बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, ईटा के एग्ज़ाम के लिए जो एसएसटी, सीटी, पीएसटी, पीईटी वगैरह जितने भी जॉब्स हैं उन सब में इंग्लिश का पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस हवाले से पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी कि हम डिफरेंट एरियाज़ पे बात करेंगे। तो उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले टॉपिक है आज वो है नाउन। नाउन पे बात करने से पहले काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मैंने प्ले लिस्ट्स में इंग्लिश और मैथ्स के लिए, ठीक है, जो जनरल मैथ्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के, उनके लिए प्ले लिस्ट में अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो आप उन प्ले लिस्ट पे, फॉर इंस्टेंस आप इंग्लिश वाले प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में ये सारी वीडियोस मिलेंगी। जैसे आज का लेक्चर नाउन पे है तो इसका नाम लेक्चर 1 है। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर 2 फिर हम प्रोनाउन पे बात करेंगे, लेक्चर 3 वर्ब पे, एडवर्ब पे, इस तरह लेक्चर्स चलते जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, नाउन की तरफ। नाउन क्या है? बेसिकली नाउन मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय। उस सेंटेंस में वो बॉय को अंडरलाइन किया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज नाउन की पहचान करते हैं। नाउन आसान अल्फाज में नाम, किसी भी नाम को। अब ये नाम जो है ये किसी जगह का भी नाम हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, इंसान का भी नाम हो सकता है, ठीक है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी किताब का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी मुल्क का नाम हो सकता है, किसी समंदर का नाम हो सकता है। ठीक है, आप सोचते जाएं कोई भी चीज़, ठीक है, कोई खसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, खसूसियत, बहादुरी, ईमानदारी वगैरह। ठीक है, ऐसे ही ये किसी किताब मतलब सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये किसी ओहदे का नाम हो सकता है, ये किसी खिताब का नाम हो सकता है, टाइटल जिसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कायद आज़म ये एक टाइटल है। इस तरह के अब कोई भी चीज़ जो नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही लेकिन उसका कोई नाम है तो वो क्या है? नाउन है। नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे उन टाइप्स में अगर मैं पेयर्स में उन टाइप्स के नाम लिखूं तो कॉमन नाउन, ठीक है, और ऐसे ही प्रॉपर नाउन। फिर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंक्रीट नाउन। तो इन सारे टाइप्स पे बात, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे सारा लेक्चर दूँ आपको, ठीक है, और आपका टाइम भी ज़ाया करूँ, डायरेक्ट हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं और एमसीक्यूज़ से समझते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि वो नाउन है या नहीं है। और जब हम पहचान कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये किस टाइप का नाउन है। तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ नाउन के सिर्फ नाम लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये कि ये किस टाइप के नाउन है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं कॉमन नाउन लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंक्रीट नाउन। इंशाल्लाह मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से इसकी पहचान करवाऊंगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ काउंटेबल नाउन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनकाउंटेबल, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसी तरह कलेक्टिव नाउन आगे हमारा आएगा, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं इन सब पे बात करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट एमसीक्यूज, चूँकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं
उनमें एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अली इज़ अ गुड बॉय, आई लाइक हिज ऑनेस्टी। तो आप वीडियो स्टॉप करें, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है कि इनमें से जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं, इनमें से नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन ए को देखें तो अली और बॉय, ऑप्शन बी अली और ऑनेस्टी, और ऑप्शन बी अली बॉय और ऑनेस्टी। अब कॉमन नाउन का क्या मतलब है, कोई भी आम नाम, ठीक है। जैसे एक नाम है बॉय, किसी भी लड़के को आप बॉय कह सकते हैं, किसी खास लड़के का ये नाम नहीं है। ऐसे गर्ल है, ऐसे कोई सिटी है, ऐसे ही कोई बुक है, ठीक है। तो बॉय क्या है यहाँ पे, ये कॉमन नाउन है। तो नाउन तो है ही, नाउन में टाइप कौन सा है, कॉमन नाउन। अली क्या है, अब अली खास किसी खास बंदे का नाम है, ठीक है। तो अली प्रॉपर नाउन है। अब आपको नाउन की समझ भी आ रही होंगी कि आम नाम और ख़ास नाम, ठीक है। ऐसे आमना, किसी भी, ये गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, तो आमना प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे सिटी कॉमन नाउन है, तो इस्लामाबाद ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही बुक है, ठीक है, कॉमन नाउन है। कुरान पाक है हमारा, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। तो एक आम नाम और ख़ास नाम, ठीक है ये। अब यहाँ पे है आई लाइक हिज ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी जो है, ये भी नाम है, किस चीज़ का, एक खसूसियत का नाम है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। किसी बंदे के अंदर अगर ईमानदारी है तो ईमानदारी भी नाम है। बेशक ईमानदारी नज़र नहीं आती लेकिन नाम है। तो ऑप्शन सी जो है, अली, बॉय और ऑनेस्टी, ये क्या है, ये तीनों के तीनों नाउन है। तो ऑनेस्टी को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, सॉरी। ऑनेस्टी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो, मतलब वो तमाम नाम जो हमें नज़र नहीं आते। जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी, अब एक बहादुरी है, ठीक है, नज़र नहीं आती लेकिन है, ठीक है। इसी तरह हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। इसी तरह सैडनेस, गमी। अब ये एहसासात स्टेट के भी नाम हैं, और इस तरह मैं इनको मिटा के हर क्वेश्चन के साथ साथ ही कराता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो तमाम नाउन है हमारे जो नज़र तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन वो नाम ज़रूर हैं। मैं आपको मिसाल बता रहा था, ऑनेस्टी, ब्रेवरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, गिव मी सम मिल्क, ठीक है। तो मिल्क क्या है, ये नाम है किसका, दूध का, ठीक है। तो मिल्क वो कह रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड इसमें से कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब हम कॉमन, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट की बात कर चुके हैं। तो देखें क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं, क्यों, मिल्क नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को पहले समझते हैं। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जब हम काफ़ी सारे लोगों को या चीज़ों को मिला के एक नाम देते हैं। जैसे आर्मी, ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट सोल्जर्स मिलके एक आर्मी बनाती है, ठीक है। ऐसे पुलिस, ऐसे ही ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या, जो तमाशाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लास, ऐसे ही क्राउड। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये मुख्तलिफ लोग मिल के, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव निकला हुआ है कलेक्शन से, मिलाने से, ठीक है। तो गिव मी सम मिल्क, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, ये कलेक्टिव भी नहीं है। क्या ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहले समझते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं हमारे पास जिनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर बॉय है तो बॉयज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर डॉग है तो डॉग्स हो सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह
कैट है तो कैट्स हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही मैन, ठीक है, तो मैन है। अब इसके प्लूरल क्या होगा? मेंस नहीं होगा, MEN, ठीक है। मैं टॉपिक समझाते हुए और भी इंग्लिश से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तो इसी तरह मैन, वुमेन के लिए WOMEN होता है, ठीक है, सिंगुलर वुमेन होता है। तो ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या आम आसान अल्फाज में जिनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे मिल्क, अब आप इसकी गिनती नहीं कर सकते, मिल्क्स नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही इसमें एडवाइस है, नसीहत, ठीक है। तो ये इसका जो प्लूरल होता है वो पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, ठीक है, एडवाइसेस नहीं हो सकता। ऐसे फर्नीचर है, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर्स होते हैं। शुगर है, ऑयल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो मिल्क क्या है? ऑप्शन डी, अनकाउंटेबल नाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही हैज़ नो पेशेंस, ठीक है, उसमें सब्र नहीं है। तो सब्र क्या है? पहले तो इसमें ये बताएं कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। क्या ही नाउन है? नहीं, ये प्रोनाउन है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। बी है, ऑप्शन बी, पेशेंस। ऑप्शन सी है ही और पेशेंस दो। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो नाउन है वो सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस क्या है? सब्र। मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जो नजर नहीं आता लेकिन नाम है किसी चीज का। सब्र को पेशेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो इनमें नाउन कौन से हैं? पहले सिर्फ इंग्लिश नाउन है या फेवरेट और इंग्लिश नाउन है? ऑप्शन सी है सब्जेक्ट और इंग्लिश। क्या ये नाउन है? या ऑप्शन डी है सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, सब्जेक्ट और इंग्लिश। अब सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट, ये आम नाम है, ठीक है, लेकिन इस अगर ये इंग्लिश हो जाए तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो देखिए नाउन तो दोनों है, ठीक है। फेवरेट क्या है? फेवरेट एडजेक्टिव है। ये जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि फेवरेट एडजेक्टिव क्यों है, ठीक है। आप यहाँ पे नाउन पे फोकस करें। तो सब्जेक्ट कॉमन नाउन है और इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें से पहले नाउन जो है ना फाइंड करें। क्या असलम सिर्फ नाउन है, या बॉय, या असलम और बॉय, या असलम ऑनेस्ट और बॉय? यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे मैं जब आपको करा रहा था इस क्वेश्चन में, तो हमने ऑनेस्टी को नाउन डिक्लेयर कर दिया था। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्ट है। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? या आप एडजेक्टिव का वेट करें तो यहाँ पे नाउन सिर्फ दो हैं, असलम और बुआए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इन क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में, हिज फैमिली लिव इन लाहौर, ठीक है। यहाँ पे लिव्स आना चाहिए था, हिज फैमिली लिव्स इन लाहौर। तो इसमें से कौन से नाउन है? फैमिली, लाहौर, या फैमिली और लाहौर दोनों? तो फैमिली मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे हैं? काफ़ी सारे लोग मिलकर, बहन भाई माँ बाप वगैरह मिल के फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है। और लाहौर क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई एडवाइस इज टू टेक रेस्ट। अब यहाँ पे जो नाउन है वो कौन कौन से हैं? एडवाइस और रेस्ट, ठीक है। कैसे? एडवाइस जो है ये मैंने आपको बताया था कि कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो एडवाइस भी नाउन है। एडवाइस किसको कहते हैं? नसीहत को। यही अगर ये ADVISE हो जाए, ठीक है, तो ये वर्ब बन जाता है। ये नाउन है और ये वर्ब। ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड
तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये नाउन है। ठीक है, तो याद रखना है। तो एडवाइस नसीहत को कहते हैं। इज टू टेक रेस्ट, रेस्ट क्या है, रेस्ट आराम को रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी का नाम है। ठीक है, नाम है। ये वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, आप वर्ब का जब वर्ब की जब वीडियो आएगी तो उसमें आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं, क्या पुलिस, या पुलिस और अरेस्टेड, या पुलिस और हिम। तो देखें, अगर पुलिस के साथ अरेस्टेड देखूं तो अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो नाउन नहीं है। हिम जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए पुलिस। मैंने आपको बताया था ये कौन सा नाउन है, ये मेरे पास है कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही बाले जिब्रील इज अ वेरी फेमस बुक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक सही है, ऑप्शन ए बाले जिब्रील, ऑप्शन बी बाले जिब्रील एंड बुक, ऑप्शन सी सिर्फ बुक, या ऑप्शन डी बुक बाले जिब्रील और फेमस। तो इसमें अगर देखें बाले जिब्रील तो नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एक खास किताब का नाम है, अल्लामा इकबाल की किताब है, बाले जिब्रील नाम है उसका। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है। बुक क्या है, बुक ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस ऑप्शन में मैंने फेमस दिया हुआ है, फेमस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली किसको कहते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे फेमस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। उम्मीद है कि नाउन की समझ आपको आ गई होगी, टाइप्स ऑफ नाउन की भी समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी आपके पास सोर्स है तो उससे प्रैक्टिस करें। इसी तरह ही प्रैक्टिस करके आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आप स्कोर कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो जो भी ईटा के एग्ज़ाम्स में, ईटा के डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो टीचिंग जॉब्स भी हैं या वो असिस्टेंट वगैरह के टेस्ट भी होते हैं, तो इन सारे टेस्ट्स में आपको ये वाली जो एक्टिविटी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।